पहले ये कथा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। फिर ब्रह्मा जी ने यही कथा जो है अपने पुत्र नारद को सुनाई। फिर नारद जी ने यही कथा 4 श्लोक में व्यास जी महाराज को सुनाई। और फिर व्यास जी महाराज ने 4 श्लोक के 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। तो भागवत क्या है साहब? भगवताम प्रोक्तम भागवतम, जो स्वयं भगवान ने कही उसे ही भागवत कहा जाता है। और तो और सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भाई संसार में 2 गंगाएं, एक गंगा तो वो है जो भगवान श्री हरि के चरणों से निकली है, और दूसरी गंगा वो है जो भगवान श्री हरि के मुख से निकली है। दोनों गंगाओं में बहुत अंतर है, ध्यान रखना। सबसे पहला अंतर तो ऐसा समझ लो कि यदि उस गंगा में, उसका मतलब समझ रहे हो ना, जो हरि के चरणों से निकली, यदि उस गंगा में जाकर के स्नान करना हो तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा अंतर है आज के समय में। सबसे पहले हरिद्वार का, इलाहाबाद का, काशी का टिकट कराओ, फिर ट्रेन में तपते हुए जाओ, तपते हुए लौटो, और बड़े कष्ट से स्नान का लाभ प्राप्त होगा। और यदि इस गंगा में स्नान करना है तो जो खर्चा करना था वो ललित भैया और परिवार ने कर ही दिया। अब तो केवल आपको आकर के बैठना और डुबकी लगाना है। दोनों गंगाओं में अंतर है कि नहीं? यदि उस गंगा में चले गए तो बहुत अधिक समय खर्च होगा और साथ साथ में धन खर्च होने की भी संभावना है। पर यदि इस गंगा में आकर के बैठ गए तो समय भी कम खर्च होगा और धन खर्च होने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। यदि उस गंगा में गए तो केवल तन को शुद्ध करती है, ध्यान रखना। उस गंगा में मन शुद्ध नहीं होता, उस गंगा में धन शुद्ध नहीं होता, उस गंगा में केवल तन शुद्ध होता है। परंतु यदि भागवत रूपी गंगा में आकर के विराजमान हो गए तो केवल तन ही नहीं, तन मन और धन तीनों को शुद्ध करने का कार्य ये भागवत रूपी गंगा करती है। साथ साथ में यदि उस गंगा में गए तो उस गंगा की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि वो केवल पाप को नष्ट करती है। और भागवत रूपी गंगा में आकर के विराजमान हो गए तो केवल पाप को नष्ट नहीं करती साहब, ये पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट कर दिया करती है। ध्यान रखना, गंगा में गए, स्नान किया, स्नान करके बाहर निकले और फिर पाप करना चालू कर दिया, तो ऐसा गंगा स्नान किस काम का? परंतु ये भागवत रूपी गंगा क्या करती है? केवल पाप नष्ट नहीं करती, पाप करने की प्रवृत्ति को भी नष्ट कर दिया करती है। और तो और भाई ध्यान रखना, सीधी सीधी भाषा में कहें तो उस गंगा में गए तो एक रिस्क भी है। पानी का प्रवाह तो हरिद्वार का सबने देखा ही है। चेन पकड़ के स्नान कर रहे और कभी गलती से चेन छूट गई तो, कभी उस गंगा में स्नान करने गए और डूब गए तो मर जाएंगे, और यदि इस गंगा में आकर के बैठे और डूब गए तो मरेंगे नहीं, सीधे तर जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, उस भागीरथी गंगा से भी ज्यादा भागवत रूपी गंगा का महत्व बताया गया है। और दोनों गंगाओं में यदि समानता है तो वो केवल एक समानता है भाई। क्या समानता है? जब भी पृथ्वी पर गंगा को प्रकट करना होता है तो भागीरथ की आवश्यकता अवश्य होती, बिना भागीरथ के गंगा प्रकट नहीं होती। उस गंगा को प्रकट होना था तो सगर के पुत्र भागीरथ को पृथ्वी पर तप करना पड़ा, और महारानी गंगा ने प्रकट होकर के पितरों का उद्धार करा। और आज भागवत रूपी गंगा को प्रकट होना था तो ललित भैया और उनके परिवार को भागीरथ बनना पड़ा, और इस भागवत रूपी गंगा को पृथ्वी पर ला करके प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, दोनों गंगाओं में समानता केवल एक ही है। जब भी प्रकट करना हो तो भागीरथ की आवश्यकता जरूर पड़ती है। और ध्यान रखना, गंगा में स्नान करने या किसी भी तीर्थ में स्नान करने तो आप सब लोग जाते ही जाते हो। जब भी तीर्थों में स्नान करने जाते हैं तो वहां पर अलग अलग घाट बने होते हैं, सुना है ना? जैसे उज्जैन से समझ लो, राम घाट का अलग महत्व है, नरसिंह घाट का अलग महत्व है, और कोई तीर्थ घाट बना हुआ उसका अलग महत्व है। गंगा जी के तो बहुत सारे घाट है, कबीरदास घाट है, चंद्रगुप्त घाट है, हर की पौड़ी है, और भी जमाने भर के हैं। तो इन सब घाटों का अपना अपना अलग महत्व है। जब उस गंगा के घाटों का अलग अलग महत्व है तो इस गंगा के घाट के भी अलग अलग महत्व है। ऐसा बताया गया है कि भागवत रूपी गंगा के 4 घाट हैं साहब। कितने घाट है? 4 घाट।
जिसमें से 3 घाट पर बैठ करके हमको स्नान नहीं करना है। ध्यान रखना, पहले दिन ही समझा दें तो कल से ध्यान रहेगा सबको। ज्ञान घाट पर बैठ करके स्नान करते हैं। अब ज्ञान घाट पर बैठ करके यदि भागवत जी सुनोगे तो ज्ञानी बन जाओगे, और ज्ञानी आदमी भगवान को बिल्कुल पसंद ही नहीं है। लिखा है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। क्योंकि ज्ञानी आदमी तो ज्ञान लगाएगा, उसका काम ही ज्ञान लगाना है। ऐसा कर लेते तो अच्छा होता, ऐसा कर लेते तो अच्छा होता, कल ऐसा कर लेना। क्यों कर लेना भैया? जो उसकी इच्छा होगी वो होगा। हमारी इच्छा से सब कुछ होना होता तो बढ़िया छत पे बैठ के एसी में और कूलर में कथा सुन रहे होते। पर उसकी इच्छा थी कि कॉलोनी वाले भाई गोविंद की कथा गोविंद कॉलोनी में हो, और कॉलोनी वालों को आनंद नहीं मिले, क्योंकि तीसरी मंजिल चढ़ने में भी तो कष्ट होता है। अभी केवल परिवार को बाहर आना है और उस समय पूरी कॉलोनी को ऊपर चढ़ना। और फिर भगवान ने भी सोचा मकान पे ज्यादा वजन नहीं पड़ना चाहिए। इतने सारे लोग चढ़े, साउंड चढ़े, कूलर चढ़े, कौन इतना झंझट, बाहर के बाहर ये सब जोरदार काम तो आनंद। तो गोविंद की कथा गोविंद कॉलोनी में हो, और ये ज्ञान रूपी गंगा जब प्रवाहित हो तो ज्ञान घाट पर बैठ करके कभी भी स्नान मत करना, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य भगवान को प्रिय नहीं है। संसार में ध्यान रखना, जितने भक्तों की कथा आपने सुनी होगी उसमें से एक भी पढ़ा लिखा नहीं था। एक ऐसा नाम बता दो जिसने वेद वेदांत का अध्ययन करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया। सारे अंगूठा छाप को ही भगवान प्राप्त हुए, क्योंकि भगवान चाहते ही नहीं कि कोई मेरे पास आकर के बुद्धि लगाए। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। इसलिए ज्ञान घाट पर बैठ करके कभी गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे कर्मकांड घाट। कर्मकांड घाट की अनिवार्यता तो बताइए भाई, लेकिन कर्मकांड घाट पर बैठ करके कथा में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भागवत में एक विशेषता बताई गई है कि कर्मकांड से भी ज्यादा यहाँ पर भाव प्रधान व्यवस्था बताई गई। कोई व्यवस्था हमसे छूट भी जावे तो उसके लिए हमें जोर लगा करके कोई ऐसा मन में विचार न लाना चाहिए कि ये कर्मकांड में कमी रह गई, क्योंकि परमात्मा भाव का होका है। भाव से दी हुई वस्तुओं को वे स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कर्मकांड घाट पर बैठ करके भी गंगा में स्नान, भागवत रूपी गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर का घाट है भक्ति का घाट। भक्ति के घाट पर बैठ करके स्नान करोगे तो आगे कथा में आप सुनोगे भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है, और भक्ति महारानी की आदत है थोड़ी थोड़ी देर में उसको गीत याद आते हैं, फिर नाचना याद आता है। तो यदि यही सब कथा में होते रहा तो फिर कथा कैसे श्रवण करेंगे, फिर कथा कैसे समझ में आएगी? ऐसा भी नहीं कह रहे कि ये होना ही नहीं चाहिए, ये भी समय समय पर जरूरी है। पर भाई केवल यही सब चलता रहा तो फिर मानव जीवन का उद्धार असंभव है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में भक्ति घाट पर बैठ करके भी हमें भागवत रूपी गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए। फिर करें तो करें कैसे? तो संतों ने बताया कि यदि भागवत रूपी गंगा में स्नान करना हो तो शरणागति भाव से शरणागति घाट पे बैठ करके स्नान करना चाहिए। किसी ने पूछा कि ये शरणागति का घाट कैसे होता है और ये शरणागति भाव क्या होता है? तब जाकर के संतों ने बताया कि जिस काम में हम अपनी बुद्धि लगाएं और अपनी इच्छा से उसे करना चाहें वह तो है कर्मकांड ज्ञान घाट, और जब हम परमात्मा के आश्रित होकर के कोई कार्य करना चाहें वो है शरणागति भाव, शरणागति घाट और शरणागति भाव। बोले शरणागति भाव की विशेषता क्या है? तब जाकर के संतों ने बताया कि शरणागति भाव की विशेषता ये है कि मनुष्य ज्ञानी हो चाहे नहीं हो, कर्मकांडी हो चाहे नहीं हो, जात पात का भाव नहीं रहता, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं रहता, और परमात्मा कृपा कर दिया करते हैं। उदाहरण जानना चाहा तो संतों ने उदाहरण भी बताया। आप सब जानते हैं, एक समय की बात है, एक केवट नाम का भगवान श्री राम का भक्त जो गंगा में नाव चलाने का काम किया करता था, और जिस समय प्रभु श्री राम को वनवास हुआ उस समय में उस केवट को भगवान ने आवाज लगाई, अरे भाई हमें गंगा के पार जाना है, कोई नाव लेकर के आओ। सारे जितने नाव चलाने वाले थे वो सब पीछे हट गए। सब जानते थे 14 वर्ष का वनवास हुआ है, दशरथ जी ने संपत्ति से भार कर दिया है, हत्ते पल्ले कुछ है नहीं, गंगा के पार छोड़ेंगे पैसा तो मिलना नहीं है।
तो जाकर करेंगे क्या। पर एक केवट जो बरसों से इंतजार कर रहा था कि कोई आए चाहे नहीं आए, पर एक दिन मेरे राम अवश्य आएंगे, वो नाव लेकर के आया और बोलने लगा प्रभु नौका में विराजमान हो जाओ। भगवान ने सबसे पहले कहा, बोले भैया हमारे पास कोई पैसा नहीं है। केवट कहने लगा, बोले प्रभु पहले पार तो उतर जाओ, फिर पैसा की बात कर लेंगे, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है। बोले मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरणों में चमत्कार है। क्या चमत्कार है। बोले अभी अभी ऐसा हुआ था कि आप गौतम ऋषि के आश्रम गए थे और आपके चरणों की रज उड़ के एक शिला को लगी, तो वो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई, महारानी अहिल्या बन करके प्रकट हो गई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों को प्रक्षालित कर लूं, क्योंकि यदि आपके चरणों की धूल मेरी नाव को लगी और ये भी स्त्री बन गई तो दो समस्या होगी। क्या। एक तो कल से कमाई धमाई का साधन खत्म, नाव से कमाता हूँ और यही लाड़ी बन जाएगी तो कमाऊंगा कैसे। और सबसे बड़ी बात ये कि घर पे एक पहले से बैठी हुई है, उसको कौन समझाएगा। वो तो यही समझेगी कि नाव बेच के दूसरा ब्याह कर लिया। इसलिए प्रभु मैं चाहता हूँ कि चरण प्रक्षालित करूँ। भगवान चरण प्रक्षालन करवाते हैं। एक चरण धुलाया और जैसी पृथ्वी पर रखा, अब गीला पैर गंगा किनारे रखे तो और ज्यादा बालू चिपक गई। मन में विचार किया प्रभु अब की बार थोड़ा सा तरीका बदलेंगे। क्या करेंगे। बोले एक चरण धुला करके मेरी गोद में रखो, अब दूसरा चरण उठाओ। जैसे दूसरा चरण उठाया तो भगवान का बैलेंस बिगड़ने लगा। कहने लगा, बोले प्रभु हिलो मत, ये दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो। और केवट ने दोनों हाथ सिर पर रखवाए। भगवान खड़े हैं, घुटने के बल केवट बैठा है, चरण प्रक्षालित करवा रहा है, नौका में विराजमान करता है और गंगा के पार ले जाकर जब छोड़ता है तो हाथ जोड़कर राम जी पूछते हैं भैया तुझे धन क्या देना है। तब जाकर के केवट कहता है, बोले प्रभु आप तो जानते हो हम दोनों एक ही जाति के हैं और जाति भाई कभी आपस में एक दूसरे से पैसा लेता है क्या। इसके राजकुमार तो नाव चलाने वाला केवट, अरे मूर्ख हम कहां से जाति भाई, तुझे अक्ल है कि नहीं, तुझे बुद्धि है कि नहीं, तू जानता है कि नहीं किससे बात कर रहा है। हमारे पिता ने हमें वनवास भेज दिया, इसका मतलब ये नहीं हम सूर्यवंश के राजकुमार हैं। केवट कहने लगा, बोले लक्ष्मण शायद तुम्हें जानकारी की कमी, पर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये हमारे जाति भाई हैं और जाति भाई कभी एक दूसरे से पैसा नहीं लेता। ऐसे बात समझ लो, दो ब्यूटी पार्लर वाली आपस में सहेली हो और एक दूसरे का मेकअप करना हो तो पैसा लेते हैं क्या। देखो तैयार होना तो मेरे को बता देना और तुझे तैयार होना तो मुझे बता देना, है कि नहीं। दो कटिंग वाले भैया आपस में पैसा लेते हैं क्या। तुझे करना हो, तेरे बाल काटना हो तो हमको बता देना, मेरे काटना देंगे जब तेरे को बता देंगे। कपड़े धोने वाला भाई आपस में पैसा लेता है क्या, हमारे तू धो देना, तेरे हम धो देंगे। पंडित जी से पैसा नहीं लेते, हमारे यहाँ कथा करना तो आप कर देना, आप क्या करना रहेगी तो हम कर देंगे। सबको पता है क्या धन की आवश्यकता है। भाई जाति भाई जायसवाल जी आपस में पैसा नहीं लेते। तेरे घर पार्टी होगी तो हम व्यवस्था कर देंगे, हमारे घर पार्टी हो तो तू व्यवस्था कर देना। तो भाई जायसवाल जी आपस में भी पैसा नहीं लेते, जाति भाई आपस में धन नहीं लेता, ये नियम है। तो राम जी से वो केवट कह रहा है कि मैं आपसे धन नहीं ले सकता, आप मेरे जाति भाई हो। लक्ष्मण ने कहा, बोले प्रभु इस मूर्ख को समझाओ हम सूर्यवंश के राजकुमार हैं। राम जी तो मुस्कुराने में रह गए और केवट जोर जोर से कहने लगा, बोले जाति भाई से पैसा नहीं लूंगा, जाओ आप तो। सीता जी ने विचार भी करा कि मुद्रिका दे दो उतार के, और जो ही मुद्रिका दी तो उस केवट को जानकारी थी कि कुछ समय बाद हरण होगा तो यही मुद्रिका जानकी की पहचान बनेगी। तो मुद्रिका लेने से भी मना कर दिया, बोले माता ये आपके काम आएगी। और आप सब जानते हैं वही मुद्रिका बाद में जानकी की पहचान बनी और हनुमान जी मुद्रिका लेकर के लौटे, तब जाकर के जानकी की पहचान हुई। केवट ने अब की बार कहा, बोले प्रभु आप तो जाइए, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, आप मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, जाति भाई हो, मैं आपसे धन नहीं ले सकता। लक्ष्मण ने धनुष पर बाण चलाया, अरे मूर्ख हम तेरे जाति भाई कैसे। तब जाकर के केवट ने समझाया, बोले भैया गुस्सा मत हो, थोड़ा सा ही अंतर है, प्रभु श्री राम और हम दोनों आपस में जाति भाई हैं। लक्ष्मण ने कहा, बोले जरा बताना कैसे जाति भाई हैं। तो वो केवट कहने लगा शरणागति भाव से, बोले थोड़ा सा ही अंतर है, मैं इस गंगा में नाव चलाता हूँ और मेरे प्रभु श्री राम भवसागर में नाव चलाते हैं। आज आवश्यकता पड़ी तो मैंने आपको गंगा के पार पहुंचा दिया, जब आवश्यकता पड़े तो आप मुझे भवसागर के पार पहुंचा देना, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम उसी दिन उस केवट को आशीर्वाद देते हैं कि जिस समय तू इस पृथ्वी का परित्याग करेगा
मैं तुझे वचन देता हूँ कि तुझे साकेत धाम में निवास प्रदान करूंगा। और सब लोग जानते हैं जब केवट की मृत्यु हुई तो भगवान श्री राम के साकेत धाम से एक दिव्य विमान आया और उस विमान पर बैठ करके वह जो केवट था वो परमपिता परमात्मा श्री हरि नारायण के धाम को चले गया। सेवा में हम लग जाते हैं तो वो परमात्मा हम पर कृपा करना प्रारंभ कर देता है। और तो और भाई इसलिए भी लगना है गरुड़ पर चढ़ी कर आ जाना मेरे दीन बंधु भगवान रे। गरुड़ पर चढ़ी कर आ जाना मेरे दीन बंधु भगवान रे। गरुड़ पर चढ़ी कर आ जाना मेरे दीन बंधु भगवान रे। गरुड़ पर चढ़ी कर आ जाना गरुड़ पर चढ़ी कर आ जाना मेरी विनती सुन कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ी कर आ जाना मेरी विनती सुन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे। गरुड़ पर चढ़ी कर आ जाना मेरे दीन बंधु भगवान रे। गरुड़ पर चढ़ी कर आ जाना। मेरी सांस चले ना पावा और जिब्बा चले न काना। मेरी सांस चले ना पावा और जिब्बा चले न कावा। विचार करो 70 वर्ष के 80 वर्ष के हो जाएंगे उसके बाद जबरदस्ती छोर छोरी भेजेंगे कि जाओ घर में परेशान करोगे कथा सुनना। इससे तो अच्छा है कि युवा अवस्था में बैठ के ध्यान लगा के कथा सुन लो। उस समय तो ऐसी परिस्थिति हो जाएगी क्या ओ जब सांस चले ना पावा और जिब्बा चले न खाना। जब सांस चले ना पावा और जिब्बा चले न खाना। और मेरा जीव चले भगवान तो तुम शिव जी बन कर आ जाना। ओ मेरा जीव चले भगवान तो तुम शिव जी बन कर आ जाना। दीन बंधु भगवान रे। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना मेरे दीन बंधु भगवान रे। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। में गुलजारी ये दुनिया रहे न सारी। गुजरो जब में गुलजारी ये दुनिया रहे न सारी। गुजरूं जब में गुलजारी ये दुनिया रहे न सारी। गुजरूं जब में गुलजारी ये दुनिया रहे न सारी। हमारे जायसवाल जी बता रहे थे कि 24 तारीख के बहुत ब्याह है ना। तो ब्याह की और बाकी दूसरी विशेषता देख लेना। जब आदमी घोड़े पर चढ़कर लाड़ी लेने जाना आगे चल रहा और नाच नाच के दिखा रहा, देख भैया हम तेरे ब्याह में आए। और जब आदमी मर जाता है उन्होंने क्या कहा है, वो गुजरू जब में गुलजारी ये दुनिया रहे न सारी। गुजरू जब में गुलजारी ये दुनिया
तो तुम सतगुरु बन कर आ जाना। गुजरो जब में गुरुदेव तो तुम सतगुरु बन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। चलने की हो तैयारी तब घोड़ा मिले न गाड़ी। चलने की हो तैयारी जब घोड़ा मिले न गाड़ी। चलने की हो तैयारी तब घोड़ा मिले न गाड़ी। चलने की हो तैयारी जब घोड़ा मिले न गाड़ी। और मेरी शैया छूटे घनश्याम तो तुम नैया लेकर आ जाना। मेरी नैया छूटे घनश्याम तो तुम नैया लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर एक नियम है सेठ जियों के ऐसे ही चलता है। हम किसी सेठ जी के यहाँ गए, हमारा कोई संबंध है पुराना, अब बदले में हमारे यहाँ कोई काम हुआ और हमने सेठ जी को पत्रिका दी। अब सेठ जी के पास में समय नहीं है। जब सेठ जी के पास में समय नहीं है तो उनने उनके घर के कोई काम करने वाले को भेज दिया, बोले जा व्यवहार दिया, काम निपटाया तू तो व्यवहार पहुंचाना है, व्यवहार दिया। सेठ जी के यहाँ से नौकर आया, व्यवहार दे करके चले गया। अब कुछ समय के बाद में सेठ जी के घर काम आया और फिर उनने बोला कि भैया जायसवाल जी पधारना ही पड़ेगा। जायसवाल जी के ध्यान आया, बोले इसके यहाँ से तो कोई आया ही नहीं था, नौकर क्या व्यवहार पहुंचाया था, इसके यहाँ से तो कोई आया ही नहीं था, इसने तो केवल व्यवहार पहुंचाया था, तो बदले में इसके यहाँ भी व्यवहार पहुंचाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जो ऊपरी मन से पूजन पाठ करते हो ना, वो भगवान समझता है कि ये खाली व्यवहार पहुंचा रहा है, इसका मन नहीं है। और जब मन लग जाएगा तो कह सकोगे कि हम खुद गए थे कथा में, हमने खाली व्यवहार नहीं पहुंचाया। कुछ लोग व्यवहार पहुंचा देते हैं ना, ये मेरी तरफ से चढ़ाते हैं। भगवान को व्यवहार नहीं चाहिए, भगवान को उपस्थिति चाहिए, आपकी आपका समय चाहिए। और जब आप समय दोगे तो जब समय देना रहेगा तो आप भी कह सकोगे कि मैंने किसी को पहुंचाया नहीं था, मैं खुद आया था। इसलिए जब आवश्यकता पड़ेगी तो और किसी को पहुंचाना मत, क्योंकि खाली व्यवहार पहुंचाओगे तो उसके पास तो बहुत सारे हैं। जा रहे यमराज, तू भी व्यवहार पूरा कर। जा रहे चित्रगुप्त, आज तू निभा, उधर तो व्यवहार निभाने के लिए बहुत सारे हैं ना। अरे यम ब्रह्मा इंद्र वरुण कुबेर किसी को भी भेज देगा। पर ध्यान रखना, जब समय दोगे तो आप कह सकोगे कि व्यवहार मत निभाना, एक काम करना। क्या? ओ तू ही आज रे गोपाल मन लेवा, तू ही आज तू ही आज रे गोपाल मन लेवा, तू ही आज तू ही आज रे गोपाल मन लेवा, तू ही आज तू ही आज रे गोपाल मन लेवा, तू ही आज। ऐसे नहीं, अरे गाड़ी मत लाजे बाबा, घोड़ा मत लाजे, गाड़ी मत लाजे बाबा, घोड़ा मत लाजे, अरे गाड़ी मत लाजे बाबा, घोड़ा मत लाजे, गाड़ी मत लाजे बाबा, घोड़ा मत लाजे। लाजे गरुड़ विमान मन लेवा, तू ही आजे, ओ लाजे गरुड़ विमान मन लेवा, तू ही आज। तू ही आज रे गोपाल मन लेवा, तू ही आज, तू ही आज रे गोपाल मन लेवा, तू ही आज।
खत्म हो जाए, रात को 12 बजे पधार, अरे वो भैया कहीं व्यस्त था, बड़ी मुश्किल से समय निकाला, तो आए ही क्यों दादा 12 बजे हैं? रात की 12 बजे कौन आता है? वैसे ही अच्छा आदमी समय का ध्यान रखता है तो उसको भी समय याद दिला देना। क्या? अरे 14 मध्य आज रे गाना मावस मध्य आज, 14 मध्य आज रे गाना मावस मध्य आज, 14 मध्य आज रे गाना मावस मध्य आज, 14 मध्य आज रे गाना मावस आज। अरे क्या रस तो रख ले ध्यान मन लेवा तो ही आज, क्या रस तो रख ले ध्यान मन लेवा तो ही आज, तू ही आज रे गोपाल मन लेवा तू ही आज, तू ही आज रे गोपाल मन लेवा तू ही आज, तू ही आज रे गोपाल मन लेवा तू ही आज, तू ही आज रे गोपाल मन लेवा तू ही आज, मन लेवा तू ही आज, ओ मन लेवा तू ही आज, मन लेवा तू ही आज। अरे सुबह मत आजे रे बाबा सांझे मत आजे। हाँ विचार करो, ऐसी परिस्थिति हो जाए तो रात को 2 बजे चले गए दादा, छोर छोरी तो सोए रह गए, तो पहले से सूचना दे दो ना उसको कि भाई थोड़ा सा समय का ध्यान रखना। देख मैं करेक्ट 3 बजे आ गई थी, इसलिए सुबह मत आजे रे काना सांझे मत आजे, आजे भरी परिभात मन लेवा तो ही आजे। ध्यान रखना, आस पड़ोसियों को मत भेज देना, रिश्तेदारों को मत भेज देना, व्यवहार मत पूरा कर देना। अपने जीवन के 7 दिन तुझे दिए थे, उस समय का ध्यान रख लेना और समय आने पर अपने इस भक्त को भी समय दे देना। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू ही आजे रे गोपाल मन लेवा तो ही आजे। और ध्यान रखना भाई, बहुत अच्छे समय कह रहे हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक सूत्र है, हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा में जो मालवा से होंगे वो भी जानते होंगे, ज्यादा मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। पूनम की परमा और अमावस्या की दूज के दिन से कोई भी कार्य किया जाता है तो वो मानव जीवन का कल्याण कर देता है। और आज प्रतिपदा का दिन है, कल हनुमान जयंती की चैत्र की पूर्णिमा हुई और वैशाख का महीना, वैशाख के महीने का एक नियम और भी बताया गया है। जैसे ही वैशाख का महीना लगता है लोग पानी की बाटलें दान करते हैं, जगह जगह पर प्याऊ लगाते हैं, कोई मटका लगवाता है, कोई ठंडे पानी की मशीन लगवाता है, कोई कैसे किसी को तृप्त करता है, कोई कैसे किसी को तृप्त करता है, कोई जल के माध्यम से, कोई रसना के माध्यम से, कोई ठंडे पदार्थ के माध्यम से। पर जायसवाल परिवार ने तो साक्षात श्रीमद् भागवत रूपी अमृत ला करके वैशाख महीने में अपने पितरों को तृप्त कर दिया और अमृत की धार रूपी श्रीमद् भागवत की गंगा यहाँ पर प्रवाहित कर दी। ऐसा पंडित जी नहीं कह रहे हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत की कथा कह रही है भाई कि ये जो कथा है ना, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये साक्षात स्वर्ग के अमृत से भी अमूल्य है। क्योंकि एक बार की बात है, आप सब जानते हैं, कल की कथा में सुनेंगे, जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, उस समय शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराने लगे। और जब कथा श्रवण कराने लगे तो स्वर्ग के सारे देवता आए और सारे देवताओं ने मिलकर के स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित के सामने रख दिया और शुकदेव मुनि से कहने लगे, बोले प्रभु एक निवेदन है। क्या? बोले ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, उससे क्या होगा? बोले ये राजा अमर हो जाएगा, कभी भी मरेगा नहीं। उससे क्या होगा? बोले वो तक्षक सर्प का श्राप लगा है, वो तक्षक सर्प जब आके इसे दंश करेगा तो दंश का प्रभाव भी पूर्ण हो जाएगा, राजा की मृत्यु भी नहीं होगी। तब जाकर के शुकदेव मुनि ने उन सारे देवताओं को फटकार लगा के भगाया, तुम जानते नहीं हो क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणि महान। ध्यान रखना, ये जो स्वर्ग का अमृत है ये कांच के टुकड़े के समान है और ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये महामणि के समान है। तुम स्वर्ग के अमृत की तुलना भागवत से करना चाहते हो,
ध्यान रखना, स्वर्ग का अमृत यदि किसी ने पी भी लिया तो वो दीर्घ जीवी हो जाता है, परंतु ये भागवत रूपी अमृत जो जीव ग्रहण कर लेता है वो दीर्घ जीवी होवे चाहे नहीं होवे, पर दिव्य जीवी जरूर हो जाता है। कम से कम ये तो पता हो भाई कि मरना कैसे है, मरने का तरीका नहीं पता है और जमाने भर के उपचार करने चले हैं। अरे ये भागवत रूपी कथा तो वो अमृत है भाई, जिसके लिए बड़े बड़े स्वर्ग आदि देवता इत्यादि भी प्रसन्न कर इंतजार करते हैं कि हमारे जीवन में भी कब सुअवसर आवे और हमें श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ग्रंथ को श्रवण करने का अवसर मिले। हम सब सौभाग्यशाली जीव हैं। जी कथा की चर्चा हुई थी, बाकी सब तो हो गई। कल जब पधारे तो जायसवाल जी बता रहे थे भैया कुछ नेताजी भी आएंगे तो उनका भी स्वागत अपने को करना रहेगा। पर ऐसा बताया जाता है भाई कि जिस पर जनता की कृपा होती है वो संसद में जाकर के बैठता है, जिस पर जनता की कृपा होती है वो संसद में जाकर के बैठता है, और जिस पर जनार्दन की कृपा होती है वो सत्संग में आकर के बैठता है। तो भाई हम संसद में नहीं बैठे हैं क्योंकि हम पर जनता की कृपा नहीं है, पर हम सत्संग में बैठे हैं क्योंकि हम पर जनार्दन की कृपा है। ध्यान रखना, जनता की कृपा से जीव संसद में जाता है और जनार्दन की कृपा से जीव सत्संग में जाता है। ये सत्संग जीव को ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता भाई। ध्यान रखना, संसार की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भाग्य के वश में हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पितरों के वश में हैं, पर ये सत्संग तो जब तक भगवान नारायण की सीधी कृपा हम तक नहीं पहुंचती तब तक ये सत्संग हमें प्राप्त नहीं होता। क्योंकि कहते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं होगा, जब तक बुद्धि अच्छी नहीं होगी, विवेक नहीं आएगा। पर ये मिलेगा कैसे? तो आगे तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और तुलसीदास जी की महाराज की बात से एक बात और याद आई। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक दिव्य छोटा सा जिसको कहते हैं वो चर्चा है, वो ऐसी है कि जिस समय में राजा परीक्षित ने कथा सुनी और कथा सुनते ही राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया तो ब्रह्मा जी घबराए, और ब्रह्मा जी ने सोचा पृथ्वी पर ऐसी कोई कथा भी, ऐसा कोई ग्रंथ भी है कि ना पूजा करो, ना पाठ करो, ना कुछ उसको करो, ना कोई भोग लगाओ, ना नैवेद्य करो, केवल जाकर के उस ग्रंथ को श्रवण मात्र कर लो तो जीव मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। यदि ऐसा होने लग गया तो संसार के सारे जीव ब्रह्मलोक में आकर के निवास करने लगेंगे, और तो और हमको स्वर्ग के दरवाजे पर चौकीदारी बढ़ाना पड़ेगी इतने लोगों को संभालने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले ऐसा नहीं हो सकता, बोले जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब ब्रह्मा जी के मन में संशय आया, राज्यो मोक्षम तथा भिक्ष पुरा धाता विस्मित। जब राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ तो ब्रह्मा जी घबराए, तो सत्यलोक में एक तराजू बंधवाया। एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को रखा और दूसरी तरफ संसार के सारे सुखों को रख लिया, और जब तराजू को खड़ा किया गया तो जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ रखा हुआ था वो पलड़ा तो पृथ्वी को स्पर्श करने लगा, और संसार के सारे सुख जो हैं वो आकाश मंडल की ओर उठने लगे। और वही सूत्र जब तुलसीदास जी महाराज को प्राप्त हुआ तो सुंदरकांड तो भैया सब लोग कराते ही हैं और सबने सुना ही है, और सुंदरकांड का 5वां दोहा पढ़ लेना। कल हनुमान जयंती थी ना, खूब सबने हनुमान जी की सेवा करी होगी, और कैसी सेवा करते हैं हनुमान जी की सब जानते हैं भैया। रोड पे मंदिर होता है, आते जाते हनुमान जी को गाड़ी के हार्न से ही नमस्कार कर देते हैं, पीप पीप। हनुमान जी भी सोचे कोई निकल रहा भैया, इसको क्या जल्दी यार। और भैया कल हमने एक जगह और वास्तु चल रहा था, वास्तु पूजन चल रहा था रमन भैया, तो वहां तो नई चीज देखी। यजमान कहीं किसी कारण से उठने में लेट हो गया, रात्रि में कहीं सुंदरकांड में गया था, तो प्रातः काल के समय उठा, स्नान करा और बाथरूम में से ही कहते हुए निकला, जय हनुमान ज्ञान घन सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। टावेल लपेटा हुआ है, अंडरवियर पहन रहा और कह रहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मैंने भाई हनुमान जी ने तुझसे जबरदस्ती करी कि पढ़ी सरी, तो जरूरी भी नहीं है ना भाई। सुंदरकांड के 5वें दोहे में लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धरई तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लब सतसंग। संसार के सारे सुख को तराजू के एक पलड़े पर धरो,
और सत्संग का केवल एक क्षण का सुख जो है वो तराजू के दूसरे पलड़े पर धरो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संसार के सारे सुख फीके पड़ जाएंगे उस एक क्षण के आगे, क्योंकि भाई सत्संग में जो सुख जीव को प्राप्त होता है वो अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं होता। अच्छा, कुछ बड़े बड़े संत ऐसा भी कहते हैं कि भाई कथा में लोगों को नींद आ जाती है, कथा में बैठते ही जब तक घर में रहेंगे चर्चा करते रहेंगे नींद नहीं आएगी, पर जैसे ही कथा में आएंगे वैसे ही नींद आने लगती है। तो हम तो कहते हैं कि अगर नींद आने लगे तो समझ लेना कथा असर कर रही है। हमारे गुरुजी ने ऐसा सिखाया कि अगर नींद आने लगे लोगों को तो उठाना मत, भजन कीर्तन मत करना और धीरे धीरे कथा चालू कर देना, क्योंकि समझ लेना कथा असर कर रही है। क्योंकि ध्यान रखना भाई, एक सूत्र है, जितने पीछे पुरुष वर्ग बैठे हैं बात को समझना, जीव को नींद कब आती है? जब वो चिंता मुक्त हो जाता है। जब तक चिंता मुक्त नहीं होता नींद नहीं आती। कई लोग रात में दवाइयां खा रहे हैं फिर भी नींद नहीं आ रही, 2-2 गोली खाना पड़ रही है, बिना कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बिना कारण से शुगर बढ़ रही है, बिना कारण चिंता हुए जा रही है। और जैसी कथा में आता है तो भगवान सबसे पहले जीव को चिंता से मुक्त कर देते हैं, तब जाकर के उसको नींद आती है। तो यदि नींद आने लगे तो समझना परमात्मा की दृष्टि हम पर पे पड़ गई और हम चिंता से मुक्त हो गए। ये मत घबराना कि नींद आ रही है, आलस्य आ रहा है। हम तो सोचते हैं कि आते ही सो जाओ तो झंझट ही खत्म, आते ही नींद लगे भाई तो कथा धीरे धीरे चलती रहे, न भजन गाना पड़े न कीर्तन गाना पड़े, बड़ा कष्ट होता है इन सब में। कथा जीव को चिंता से मुक्त करने के लिए बनाई गई है। और जो जीव विगत 7 दिनों तक भगवान के इस मंगलमय कथा को श्रवण करे, अवश्य ही परमात्मा उसके जीवन की सारी चिंताएं मुक्त करते हैं। आगे चल करके एक प्रसंग और है भाई। संसार में 3 ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं? 3 ग्रंथ हैं। सबसे पहला रामायण। रामायण हमें क्या सिखाती है, क्या करना चाहिए? ध्यान रखना, रामायण पढ़ते समय ये भी तो पता होना चाहिए क्या करना है, क्या सिखा रही है रामायण। रामायण हमें सिखाती है क्या करना चाहिए। कैसे राम जी ने माता पिता की सेवा करी, कैसे कहने पर घर छोड़ करके परित्याग करके साम्राज्य लक्ष्मी का चले गए, कैसे कभी माता पिता की बात का विरोध नहीं किया। ये सब सीखना है तो रामायण से सीखो भाई। महाभारत हमें क्या सिखाती, क्या नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, द्रौपदी से अपराध हुआ और अपने से बड़ों का अपमान किया। वो एक बार का अपमान इतना दुखदाई हो गया कि परिवार में महाभारत जैसे युद्ध को जन्म दे दिया। और ध्यान रखना, जब परिवार में युद्ध होता है, किसी दूसरे से युद्ध हो तो उससे निपटा जा सकता है, परिवार के युद्ध से निपटा नहीं जा सकता। सबसे कठिन ये है भाई। इसलिए महाभारत जैसा युद्ध, महाभारत के युद्ध के बारे में आपने सुना तो होगा, बहुत विशाल युद्ध हुआ, बहुत विशाल युद्ध हुआ। पर कभी ये विचार नहीं करा कि 2 पक्ष के बीच में युद्ध नहीं था, एक ही परिवार में युद्ध चल रहा था भाई। आपस के परिवार के लोग लड़ रहे थे, हजारों सैनिक मारे जा रहे थे, हजारों परिजन रोज मारे जा रहे थे। एक अपराध के कारण इतने बड़े युद्ध का परिणाम देखना पड़ा। तो क्या नहीं करना चाहिए ये सीखना है तो महाभारत पढ़ो भाई। और कैसे मरना चाहिए यदि ये सीखना है तो ये श्रीमद् भागवत की कथा सिखाती है कि भाई जीव मृत्यु के समय कैसा विचार कर लेगा। और मृत्यु के समय क्यों भाई, कोई इस बात की गारंटी थोड़ी ना है कि हम कितने दिन तक जीवित रहेंगे। इसलिए मानव जीवन का जो स्वभाव है वो किस तरीके का हो जाना चाहिए, वृद्धावस्था के आने पर, शरीर के निष्क्रिय हो जाने पर, ये सब सिखाती है। तो भागवत की कथा सिखाती है कि जब वो 5 वर्ष का बच्चा ध्रुव, भैया ये जितने भी बच्चे इनको एक जना चुप कर दो, और किस किस के हैं छोड़ के कर लो, थोड़ा 2-4 दिन की बात है, फिर वापस से इस गति में आ जाना, जोर जोर से मत चिल्लाए, कथा नहीं पहुंचेगी। तो तीसरे नंबर पर भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण का यह ग्रंथ है जो हमें सिखाता है कि भाई कैसे मरना चाहिए, मानव जीवन की क्या क्या तैयारियां होना चाहिए। इस बात को ऐसे समझ लो, 8 दिन बाद हमको कहीं जाना है तो कितने समय से तैयारी करके रखते हैं। अरे ये वाली अटैची लेके आओ, उसमें तो सामान ही नहीं आएगा। अरे कभी गलती से बरसात हो गई तो ये भी लगेगा, अरे कभी गलती से ठंड गिर गई तो ये भी लगेगा, सिर दुखेगा तो इसकी गोली, पेट दुखेगा तो उसकी गोली, कहीं ज्यादा खाने में आ गया और कोई समस्या हुई तो उसकी गोली। सबकी गोली जमाने भर की तैयारी करते हैं, जिसमें जाना केवल 8 दिन के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं जाना है।
8 दिन के लिए कहीं यात्रा पे जाओ तो सदा झंझट होती, कमरा कैसा मिलेगा, रूम कैसा मिलेगा, क्या रहने की व्यवस्था, पानी कौन सा पिलाओगे, आरओ का कि बिना आरओ का, बिस्लरी का मिलेगा नहीं मिल, बहुत समस्या है भैया। अब विचार करो जहाँ पर ऐसी जगह जाना है कि वहाँ से वापस आना ही नहीं होगा, घर में कोई सेवा नहीं करता, बिस्तर पर पड़ी हुई है, उनसे आकर के राम जी ने कहा, बोले मैया मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अच्छा बाबा कौन हो? बोले मैं प्रभु श्री राम परमात्मा हूँ, चलो तुम्हें स्वर्ग में ले चलूंगा। तब जाकर के डोकरी अम्मा कहती, बोले लेने तो आया होगा पर जरा थोड़ी देर बच्चों से बात कर लेंदे। और डोकरी क्या कहने लगी, ओ संता स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। राम जी ने कहा भैया ये तो चलने के लिए तैयार हो गई, पर वो राम जी को ही बहुत प्रकार का ज्ञान देने लगी और क्या कहने लगी, अरे घड़ी दोई तो रुको राम जी बेटा से कर लूं बात। अरे 2 मिनट रुक जाओ जरा बेटे, उनसे काम है। क्या काम है? अरे बेटा डब्बा में राख्या गहना, आपस में लीजो सब बाटे, बुलावो आयो राम को। अब जाना है मुझे, वो डब्बे में रखें, आपस में बांट लेना, लड़ाई झगड़ा मत करना। पोता रोने लगा, अरे दादी कहाँ जा रही हो? मैं तो हर जगह तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? डोकरी फिर बोली, अरे घड़ी दोई तो रुको राम जी पोता से कर लूं बात। बेटा अब मुझे जाना पड़ेगा, हर समय तेरा बाप मुझे कुछ खुले पैसे दे दिया करता था तो तुझे चीज दिलाया करती थी, कुरकुरे की व्यवस्था कर दिया करती थी, पर अब कोई नहीं दिलाएगा। क्यों? कि बेटा दादी तो 40 स्वर्गा, कौन लड़ावे थारे लाड़े, बुलावो आयो राम को। कहने का तात्पर्य मरने वाला है, उस समय भी परिवार का स्मरण कर रहा है, साक्षात परमात्मा सामने खड़ा हुआ दिखाई जीव को नहीं देता। ये कलयुग की स्थिति है महाराज। और ऐसे समय में यदि कोई उद्धार का कारण बन सकती है तो वो केवल और केवल भगवान की कथा है। और कथा भी इसलिए बन सकती है क्योंकि कथा के विषय में कहा है कि भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भाई पूजन पाठ करोगे तो उसके नियम है कि उसमें ऐसा होना चाहिए, यज्ञ करोगे तो उसके कुछ नियम है कि उसमें ऐसा होना चाहिए। पर यदि कथा सुनोगे तो कथा के कोई नियम नहीं है। भाव कुभाव अलख आलस हो, भाव से सुनोगे तो भी उतना ही असर करेगी, कुभाव से सुनोगे तो भी उतना ही असर करेगी। चैतन्य अवस्था में श्रवण करोगे, बिल्कुल चैतन्य रह करके क्या सुना रहे हैं क्या सुना रहे हैं, तो भी उतना ही असर करेगी। और अर्ध चेतन अवस्था में सुनोगे, केवल आकर बैठ जाओगे तो भी ये उतना ही असर करेगी, क्योंकि ये भगवान की कथा है। और इस कथा को संतों ने प्रचंड अग्नि कहा है। प्रचंड अग्नि की एक विशेषता होती है, होली जलते हुए देखी होगी ना सबने, उसमें गीली लकड़ी डाल दो तो भी जल करके स्वाहा और सूखी डाल दो तो भी जल करके स्वाहा। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो प्रचंड अग्नि है। इसके संपर्क में कोई पापी मनुष्य मतलब गीली लकड़ी आकर के बैठ जाएगी, उसका भी उद्धार हो जाएगा। कोई पुण्यात्मा मनुष्य मतलब सूखी लकड़ी आकर के बैठ जाएगी, उसका भी उद्धार हो जाएगा। भाई ये कथा तो बनी ही मानव जीवन के कल्याण के लिए है। भाव कुभाव अलख आलस हो और नाम जपत मंगल दिशि दस हो। हर तरह से परमपिता परमात्मा नारायण की यह जो कथा है वो मानव जीवन का कल्याण करने वाली बताई गई है। और हम सबको उस परमपिता परमात्मा की कृपा के परिणाम स्वरूप यह अवसर प्राप्त हुआ है। और ध्यान रखना भाई, एक व्यवस्था और बताएं आपको, संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो धन के बल से संभव हो सकती होता है ना। अगर आपको बहुत अच्छी वाली शादी करना हो तो किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, बस भागवत कथा के महात्म की चर्चा है जिसमें कि वर्णन आता है, एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयोमला सत्संगार्थ समायाता तद्रुषस् तत्र नारदम। मतलब एक बार की बात है भाई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि कुमार बद्रीनाथ से नीचे की ओर आ रहे थे
और नारद जी सारी पृथ्वी का भ्रमण करके वापस बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे, तो बीच में आपस में दोनों मिले, और दोनों जब आपस में मिले तो नारद जी उदास दिखाई दिए। और नारद जी जब उदास दिखाई दिए तब जाकर के नारद जी से चारों ऋषियों ने प्रश्न करा, नारद जी आप तो परमात्मा के साथ रहते हैं, आपके मुख से कभी परमात्मा का नाम नहीं जाता, और आपके मुखमंडल पर उदासी दिखाई दे, ये अच्छी बात नहीं है, आप उदास क्यों हैं, हम जानना चाहते हैं। तो नारद जी ने एक बात बताई कि मैं इसलिए उदास हूँ, हे प्रभु मैं सारी पृथ्वी का भ्रमण कर रहा था, और जब सारी पृथ्वी का भ्रमण कर रहा था और मैं श्रीधाम वृंदावन में गया तो मुझे एक दृश्य दिखाई दिया। क्या दृश्य दिखाई दिया? बोले एक स्त्री है जो युवा अवस्था में है, जिसका नाम है महारानी भक्ति, उसके 2 बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, जो बूढ़े हो चुके हैं और उसकी गोदी में मरणासन्न अवस्था में पड़े हैं। अब विचार करो, साधारणतः क्या होना चाहिए, माँ बूढ़ी होना चाहिए और बेटे युवा होना चाहिए तो शोभा देता है। यहाँ तो उल्टा सिस्टम है, बेटे जो हैं वो वृद्धावस्था में हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, और इतने बूढ़े हो चुके हैं कि खड़े भी नहीं हो सकते, माँ की गोद में मरने की अवस्था में पड़े हुए हैं, और माँ जो है वो युवा अवस्था में है। तो नारद जी आगे होकर के पूछते हैं, देवी तुम कौन हो? मत चिंताम अविनाशय, हे प्रभु मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनको क्या हुआ है देवी? तब जाकर के महारानी भक्ति बताती है, बोले मेरा जन्म जो है वो कर्नाटक प्रदेश में हुआ, संपूर्ण संसार में भ्रमण करती करती जब मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंची तो कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, ज्ञान और वैराग्य कलयुग में बूढ़े हो गए, पर भक्ति आज भी युवा अवस्था में है। तब जाकर के महारानी भक्ति कहती, बोले प्रभु मैं युवा हूँ, ये संकट का विषय नहीं है, संकट का विषय तो ये है कि कलयुग में भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्य भी युवा होना चाहिए। इस बात को ऐसे समझ लीजिए, जब तक कि ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति नहीं होगी हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। हमको किसी ने कह दिया कि लोटा भर के जल चढ़ाना है और हम शुरू हो गए, पर कैसे चढ़ाना ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। बोलचाल की भाषा में एक सूत्र चला, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, वास्तविकता है, पर पूरा नियम भी तो पता होना चाहिए ना। अभी ऊपर गुरुजी ने पूजन कराया था, क्या मंत्र पढ़ा होगा? कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, ऊपर पुण्यावाचन करा होगा, कलश का पूजन कराया तो क्या बताया है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणा स्मृता, मतलब कि कलश के कंठ में रुद्र का स्थान है। रुद्र मतलब भोलेनाथ, और हमने भोलेनाथ जी की गर्दन पकड़ी और लो जल चढ़ाएंगे। भाई जल चढ़ाना है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, पर चढ़ाना कैसे ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। गोमुख के माध्यम से जल चढ़ाना चाहिए। गोमुख समझते हैं सभी? ऐसे करके गोमुखी, अरे गोमुखी प्लाट होता है ना भैया, आगे से छोटा प्लाट, और पैसा जल्दी से समझ में आ जाता है, बाकी चीज आए नहीं आए, है ना भाई। तो गोमुखी प्लाट होता है ना, वैसे जल चढ़ाना चाहिए। कलश लिया, ये 2 उंगलियां यहाँ पर अंगूठे से नीचे सहारा दिया, फिर ये 2 उंगलियां यहाँ पर अंगूठे से सहारा दिया, और फिर भगवान भोलेनाथ को जल प्रेषित करो, फिर सूर्य नारायण को जल प्रेषित करो। अब हमने तो भोलेनाथ की गर्दन पकड़ी और ले जा करके कोड़ दिया। और तो और भाई एक नियम और चला, एक माता जी ने 2 हाथ से दोनों लोटे भर के भोलेनाथ पर डाला। ये कौन सा पेटा है? बोले गुरुजी वो ऐसा भी चल रहा है कि अभी 2 हाथ से भी जल चढ़ाना है। मैंने भाई हमारे यहाँ सनातन धर्म हो जाए तो भी मान्य नहीं है। भाई देवताओं को तिलक करना है तो इससे होगा, ब्राह्मण को करना है तो इससे होगा, पितरों को करना है तो इससे होगा, यजमान को करना है तो अंगूठे से ही होगा। हमारे यहाँ तो सब चीज का नियम है ना। उल्टे हाथ का उपयोग देव कार्य में नहीं कर सकते। और तो और भाई हमने तो ये भी परिस्थिति देखी है कि कई ब्राह्मण ऐसे हैं जिनका बचपने में होता है ना भाई, ये तो परमात्मा की देन है, किसी का उल्टा हाथ काम करता है, किसी का सीधा हाथ काम करता है। तो कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो खूब विद्वान हैं, खूब बड़े बड़े मंत्र पढ़ गए, पर सीधा हाथ कार्य नहीं करता, तो यज्ञ कार्य में उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि हर वस्तु वे उल्टे हाथ से आगे होकर देंगे तो वो अशुभ माना जाएगा। और हम उसी हाथ से भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं, उसी हाथ से हम ठाकुर जी की पूजन कर रहे हैं,
अपने हिसाब से जो मन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में भक्ति तो जिंदा है, युवा है, करना सब चाहते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य सुषुप्त अवस्था में चले गए हैं, व्रत हो गए हैं। ये पता ही नहीं है कि कौन सी चीज करना चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए। ऊपर से निवेदन और करूंगा, बड़े बड़े संत महात्मा भी रोज जनता जनार्दन को भ्रमित कर रहे हैं कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। भाई केवल और केवल भगवान की भक्ति ही जीव के कल्याण का कारण है, और नहीं मानो तो आगे की कथा में श्रवण करना। भाई यही नारद जी के मन में आया कि बाकी सबके लिए कुछ करूं चाहे न करूं, पर ऐसा कोई उपाय मिल जाए जिसके माध्यम से महारानी भक्ति के जीवन का कष्ट दूर हो जाए और ये ज्ञान वैराग्य युवा अवस्था में चले जाए, मुझे कुछ करना चाहिए। तब जाकर के चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों ने कह दिया कि जाकर के साधन करो। अब नारद जी सारी पृथ्वी पे सबसे पूछने गए कि साधन क्या होता है, साधन क्या होता है, साधन क्या होता है। मुझे साधन करना है, मैं साधन करना चाहता हूँ। मुझे ऋषियों ने बताया है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करना है तो साधन करो। अब पृथ्वी पर साधन की क्या स्थिति है आप सब जानते हैं। योगी कहे तो योग कर, तपसी कहे तप से मरो। आज के समय में सब अपनी अपनी दुकान चलाना चाहते हैं भाई। योगी कहे तो योग कर, तपसी कहे तप से मरो, पंडित कहे तो यज्ञ कर, साधु कहे तीर्थ करो। किसी योगी के पास जाओ, ऐसे समझ लो भाई, जल्दी समझ में आ जाएगी। बहुत समस्या है, क्या करें। सुबह 6 बजे टीवी चालू करी तो एक बाबा जी मिले जो करते हुए मिले, फूं फा फूं फा फूं फा, बोले ऐसा करो सब ठीक हो जाएगा। हाँ क्यों? योगी कहे तो योग कर। क्यों बता रहे बाबा रामदेव योग करने का? क्योंकि उनको आता ही योग है, इसके अलावा कोई साधन है ही नहीं। योगी कहे तो योग कर, तपसी कहे तप से मरो। अभी नर्मदा किनारे चले जाओ, कोई बड़े तपस्वी के पास, उससे कहो कि बाबा हम अपना उद्धार चाहते हैं, बहुत समस्या में हैं। देख बेटा वैशाख का महीना चल रहा है, मैंने चारों तरफ कंडे जला रखे हैं, बीच में बैठा हूँ, तू भी जला, तू भी बैठ और तेरे जीवन का भी संकट खत्म। योगी कहे तू योग कर, सुबह 6 बजे उठ और शुरू हो जा। तपसी कहे तप से मरो। अब कोई आ गया पंडित जी के पास, गुरु जी बहुत समस्या है, साहब पूजा करवानी पड़ेगी। जब तक पूजा नहीं कराओगे समस्या दूर नहीं होगी। योगी कहे तू योग कर, तपसी कहे तप से मरो, पंडित कहे तू यज्ञ कर। अभी चलते हैं उज्जैन, एक पितृ शांति करना पड़ेगी, ऐसा पूजन करना पड़ेगा, कल से सब ठीक। ऐसे ही होता है ना भाई। पंडित कहे तू यज्ञ कर, साधु से जाकर के कहो बाबा बहुत समस्या है, एक काम कर बेटा, तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे और तू बाबा जी बन जा, कल से समस्या ही खत्म। योगी कहे तू योग कर, तपसी कहे तप से मरो, पंडित कहे तू यज्ञ कर, साधु कहे तीर्थ करो, और भोगी कहे तू भोग कर रहे, भोग मिलता भाग से। अब किसी पीने वाले के पास चले जाओ और उससे बोलो भैया जी बहुत समस्या है, एक काम कर बेटा, 2 पेक में लगाता हूँ, 2 तू भी लगा, तेरी भी समस्या खत्म और मेरी भी खत्म। भोगी कहे तो भोग कर रहे, भोग मिलता भाग से, और ज्ञानी कहे तो त्याग दे रहे भोग को वैराग से। पर हमारे साथ एक समस्या है ना साहब, अल्प तो अवधि जीव की और तामे भी बहुत सोच पोच। छोटी सी तो उम्र है, 50-60 साल 70 साल जिएंगे नहीं जिएंगे, और उसमें भी जमाने भर की दवाई खा के जिएंगे। तो अल्प तो अवधि जीव की और तामे भी बहुत सोच पोच, करीबे को बहुत है पर कहाँ कहाँ कीजिए। तो 100 बातन की एक बात और तुलसी बताए जा कि जो चाहो कल्याण तो बस राम नाम बोलो, मैंने हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो, मैंने हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो, मैंने हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो, मैंने हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मैंने हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मैंने हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मैंने हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मैंने हरे राम। क्यों बोलो भाई? ध्यान रखना, संतों ने कहा है बीते रहे दिन भजन बिना रे, बीते रहे दिन भजन बिना रे, बीते रहे दिन भजन करो
के तो बीत गए हैं। किस किस के बीत गए? जिसकी पूरी सफेद झग दिख रही है उसके बीत गए हैं, और किसी किसी के बीतने के बाद भी उसने छुपा रखी है, क्योंकि आजकल तरीका है ना, काटो घोलो और लगा लो। अरे किसी किसी के बीत गए हैं, किसी के बीत गए, किसी किसी के बीत रहे हैं, किसी किसी के बीत रहे। अरे बीत रहे वो भजन करो रे, बीत रहे वो भजन करो। और भैया बोलो बंदे हरे राम बोलो रे, बोलो 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 बंदे हरे राम बोलो रे। सागर तो उंडा घना रे, सागर तो उंडा घना रे, सागर तो उंडा घना रे। राम की नौका बना कर, राम नाम की नौका बना कर, राम की नौका बना कर, राम नाम की नौका बना कर। पार उतर गए संत जनारे, पार उतर गए संत जनारे। भजन बिना रे, ओ बीत गए भजन बिना, बीत रहे दिन भजन बिना रे। संत जनारे। अरे भवसागर इतना गहरा है, फिर भी बड़े बड़े संत योगियों ने इसे पार कर दिया। कैसे? हरे राम नाम बोलो मैंने, हरे राम बोलो रे। और ध्यान रखना, हम इंदौर में रहते हैं, हमारे यहाँ का एक पैटर्न और है, क्या बड़ी जोर से आवाज लगा के कहते हैं भैया राम, ये भूल जाना, दोनों हाथ जोड़ करके 2 बार बोलना राम राम। 2 बार बोलने का नियम है। क्यों है? केवल 2 बार बोलने से ही 108 की माला पूरी हो जाती है। ऐसे बात को समझ लो। अनाराम तो सबको आते ही होंगे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बताते हैं कि हे नारद जी महाराज, साधन का मतलब है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। यदि आपने इन्हें कथा सुनाई होती तो अवश्य ही इनका उद्धार हो जाता।
नारद जी कहने लगे मैं कथा कैसे सुनाऊं, मैंने इन्हें हजारों बार वेद सुना दिए, 1000 बार गीता जी का पाठ सुना दिया, अब भागवत जी में भी तो यही सब है। निगम कल्प तरोर गलितम शुक मुखाद्र मृत द्रव्य संयुतम, सारे वेद पुराणों का रस जो है वही तो भागवत है। अब अलग से कथा सुनाने से क्या हो जाएगा। तब जाकर के ऋषि कुमारों ने बताया, बोले एक बात बताओ, यदि मिठाई बनाना हो तो उसमें क्या डलता है। बोले शक्कर डालनी पड़ेगी। और शक्कर कैसे बनती है। बोले गन्ने के रस से बनती है। बोले काम करो, यदि चाय बनाना हो और उसमें गन्ने का रस डाल दें तो काम हो जाएगा, क्योंकि शक्कर गन्ने के रस से ही तो बनती है। तो चाय में शक्कर की जगह गन्ने का रस डाल दो। बोले नहीं, वो नहीं होगा। बोले वैसे ही यदि मोक्ष रूपी मिठाई प्राप्त करना है तो भागवत रूपी शक्कर का उपयोग करना पड़ेगा। ये भागवत रूपी शक्कर भले ही बनी वेद रूपी रस से गई है, पर यदि कल्याण रूपी शक्कर का उपयोग करना है तो भागवत रूपी दिव्य ग्रंथ का तुम्हें रसास्वादन उन्हें कराना ही होगा। नारद जी के बात समझ में आई। नारद जी ने कहा, बोले सबसे पहले तो पंडित जी ढूंढने की समस्या। पंडित जी कहाँ ढूंढूंगा, तो हे ऋषि कुमारों, आप ही ब्राह्मण देवता बनकर के विराजमान हुई है। चारों ऋषि कुमार विराजमान हुए और विराजमान होकर के भगवान की कथा कहने के लिए तैयार हुए। सबको अलग अलग जवाबदारी सौंपी गई। आप ऐसा काम करेंगे, आप टेंट लगाएंगे, आप प्रसादी बांटेंगे, आप ये करेंगे, आप पंखा लगाएंगे, आप कूलर लगाएंगे। यजमान कौन है? नारद जी। पर काम सब दूसरे कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये किसी का व्यक्तिगत कार्य नहीं होता। इसमें जो जितना प्रवेश करेगा उसका उतना ही उद्धार होता चले जाएगा। और ये बात मैं संपूर्ण गोविंद नगर खारचा में रहने वाले लोगों के लिए कह रहा हूँ। भैया यहाँ पर आयोजन जो है वो जायसवाल परिवार कर रहा है, पर आप सब लोग इसमें जितना चाहे शारीरिक मानसिक और कोई भैया सुबह क्या हटाना है, शाम को क्या लगाना है, कैसे प्रसादी वितरण होगी, हमारे लायक कोई काम हो, जो जितना इसमें सम्मिलित होते जाएगा उसे उतना लाभ प्राप्त होगा। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कह रही है। धन आपको नहीं देना है, वो तो जायसवाल जी संभाल ही लेंगे। बाकी शारीरिक रूप से आप सहयोग करना चाहें तो अवश्य ही कर सकते हैं। और भी किसी प्रकार का सहयोग करना चाहें तो आप जायसवाल जी से चर्चा कर सकते हैं। जैसे हमने सुबह देखा शोभा यात्रा में हमारे ललित भैया भागवत जी की पोथी भी लेकर चल रहे हैं। जैसी पोथी विराजमान हुई उनको लाइट चालू करने भी जाना है। जैसे ही लाइट चालू हुई उनको प्रसाद बांटने भी जाना है। जैसे ही प्रसाद बटा उनको सबको पानी भी पिलाना है। तो भाई सब परिवार के लोग और समस्त जितने भी परिजन हैं और जितने भी ग्रामवासी नगरवासी हैं, खारचा में रहने वाले लोग, ये व्यक्तिगत आयोजन नहीं है भाई, आप सबके घर का आयोजन है। आप सब इसमें शारीरिक रूप से मानसिक रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। आर्थिक रूप से तो मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो कहेंगे गुरु जी कथा इन्हें करे न माथे हमारे जड़ दी, जिन्हें करे वो करे खर्चा। तो खर्चा तो वो करने के लिए तैयार है भाई, पर यदि कोई शारीरिक और मानसिक रूप से सहयोग करे तो भगवान उस पर भी उतनी कृपा करेगा जितनी बाकी सब पर यजमानों पर होनी चाहिए। ऐसा भागवत का नियम है। क्योंकि कथा नारद जी करा रहे हैं और कार्य सारा देव समाज कर रहा है। देखते ही देखते व्यासपीठ का निर्माण हुआ, बालू का ही व्यासपीठ बना करके विराजमान कर दिया गया। देखते ही देखते समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत होने पर आज भागवत महापुराण प्रारंभ हुई। नारद जी ने संकल्प किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के जीवन के कष्ट की निवृत्ति हो। और जो ही जल पृथ्वी पर पड़ा तो पहले दिन की कथा सुनने मात्र से ही जो भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य थे उनके नेत्र खुल गए। यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात है, नारद जी कथा कहाँ करा रहे हैं? हरिद्वार में, गंगा के किनारे। महारानी भक्ति के दोनों पुत्र बीमार कहाँ पर है? वृंदावन में। संकल्प हुआ हरिद्वार में, नेत्र खुले वृंदावन में। दूसरे दिन की कथा हुई तो उठ करके बैठे हो गए। तीसरे दिन की कथा हुई तो शरीर में चैतन्यता आ गई। और चौथे दिन की कथा सुन के जो ही नंद नंदन के प्रागट्य महोत्सव की कथा को श्रवण किया तो आज देखते ही देखते झूम झूम कर नाचने गाने लगे और अपनी माँ भक्ति के साथ में भगवान के उस मधुमंडप के पांडाल में जाने के लिए अग्रसर हुए। देखते ही देखते आज महारानी भक्ति ज्ञान और वैराग्य हरिद्वार की ओर मधुमंडप की ओर भागते हैं और देखते ही देखते उस मधुमंडप में प्रकट होते हैं। जय जयकार होने लगती है और सारा देव समाज मिलकर के जय जयकार करता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज भक्ति ज्ञान वैराग्य चैतन्य हुए और नारद जी ने मन में संकल्प लिया था
कि ऐसा कोई प्रयत्न करूंगा जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य को जन जन के हृदय में स्थापित कर दूं। और आज नारद जी महारानी भक्ति को, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जन जन के हृदय में स्थापित करते हैं। और यहाँ पर भागवत की महिमा में जब संत महात्माओं ने, सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को बताया कि दिव्य महिमा इस ग्रंथ की भक्ति ज्ञान वैराग्य से देव पुरुष भी कष्ट आने पर इसकी शरणागति आते हैं, तब जाकर के आज देखते ही देखते समस्त देव समाज के मन में एक संशय आया। क्या संशय आया? वो संशय कुछ इस प्रकार था भाई कि ये जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य हैं ये तो देव पुरुष हैं, ये जो भक्ति ज्ञान वैराग्य हैं ये तो देव पुरुष हैं, पर क्या ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किसी साधारण जीव का भी कल्याण कर सकती है? क्या किसी साधारण जीव का कल्याण भी ये भगवान की कथा कर सकती है? तब जाकर के सूत जी महाराज बताते हैं कि पापी से पापी और अधम से अधम जीव भी यदि इस कथा की शरणागति में जाता है तो अवश्य ही भगवान की यह कथा जो है उस जीव के उद्धार का कारण बनती है। इसलिए आगे चल करके सूत जी महाराज जब बताते हैं कि पापी से पापी और अधम से अधम जीव भी जब भगवान की इस कथा की शरणागति में जाता है तो भगवान की कथा उस जीव के उद्धार का कारण बनती है। तब जाकर के 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु क्या आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है जिसके माध्यम से यह बात जो है वो प्रमाणित हो सके? तब जाकर के सूत जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था और उस उत्तम नाम के नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली, और बहुत समय तक उनके यहाँ पर कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। देखते ही देखते कुछ इस प्रकार की दुर्दशा हुई कि ग्रामवासियों ने ब्राह्मण देवता को पूजन यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि के लिए भी बुलाना बंद कर दिया। अरे बोले ब्राह्मण के यहाँ पर संतान नहीं है और सुबह सुबह निपुते ब्राह्मण का मुख देखेंगे तो सारा दिन खराब हो जाएगा, इसलिए ऐसे ब्राह्मण से हमें पूजन भी नहीं कराना है। जब ग्रामवासियों ने इस प्रकार के शब्द कहे तो मन में घृणा उत्पन्न हुई और आत्मदेव नाम का ब्राह्मण सरोवर में अपने प्राण त्यागने के लिए गया। जब सरोवर में प्राण त्यागने ही वाला था उस समय एक संत ने हाथ पकड़े और मन में विचार करते हुए संत ने कहा, बेटा क्यों मरना चाहता है? बोले मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। जब बताया कोई संतान नहीं है तो संत ने भाग्य की रेखाओं को देख करके बताया, बोले बेटा तेरे यहाँ तो अगले 7 जन्म में कोई संतान का जन्म नहीं होने वाला है। तब जाकर के आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के मन में विचार आया, फिर तो जीवित रह के करूंगा ही क्या, अगले 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है तो फिर कैसे अपने जीवन का यापन होगा। ध्यान रखना, आज कलयुग की कुछ इस प्रकार की परिस्थिति है कि संतान होना अलग बात है और संतान का सुख होना अलग बात है। दोनों चीजों में अंतर है कि नहीं? किसी किसी माता पिता के यहाँ संतान तो 4 है पर सुख एक का भी नहीं है, और किसी किसी के यहाँ पर संतान है ही नहीं, पर यदि परमात्मा की कृपा तो बिना संतान के भी संतान का सुख प्राप्त हो रहा है। तो संतान होना अलग बात है, संतान का सुख होना अलग बात है। आत्मदेव जी के मस्तिष्क की रेखा को देख करके संत ने बताया, बेटा अगले 7 जन्मों तक तेरे जीवन में संतान का सुख नहीं। आत्मदेव जी मरने लगे तो झोली में से एक फल निकाल कर दिया, बेटा ले जा करके अपनी पत्नी को खिलाना, अवश्य ही तेरे यहाँ संतान का जन्म होगा। देखते ही देखते आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण फल ले जा करके अपनी पत्नी को देते हैं। पत्नी के मन में विचार आया, फल खाने से भी कोई संतान होती है? मेरा पति तो बावला हो गया, रोज कहाँ कहाँ की जड़ी बूटी लाता है, वो चाहता है कैसे भी करके मुझे संतान हो, और मैं संतान चाहती नहीं हूँ, क्योंकि जब संतान का जन्म होगा तो शरीर का सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, बड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा। ऐसा बताते हैं घर के बड़े बुजुर्ग की जब कोई माता किसी शिशु को जन्म देती है तो मृत्यु के तुल्य कष्ट उस जीव को प्राप्त होता है, इसलिए मुझे ऐसी संतान चाहिए ही नहीं। पर ये फल का परीक्षण कैसे किया जाए? अरे हमारे घर में तो एक गाय भी है जिसके यहाँ पर वर्षों से बछड़े का जन्म नहीं हुआ। एक काम करते हैं, इस फल को उस गाय को खिला देते हैं, यदि फल में शक्ति होगी तो अवश्य गौ माता के यहाँ पर बछड़े का जन्म होगा। फल को गाय माता को खिला दिया गया।
और इतने में धुंधली की एक बहन थी आई। उसने कहा, बोले बहन पति पूछेंगे फल कहाँ गया तो क्या कहोगी? बोले कह दूंगी खा लिया। फिर संतान कहाँ से लाओगी? बोले ये तो समस्या है। बोले काम करो, गर्भवती होने का नाटक करो, उससे क्या होगा? बोले मेरे यहाँ पर संतान होने वाली है, पहले ही 2 4 10 इकट्ठी हो गई, अब तो संभलती भी नहीं है। उसमें से एक अब जो जिसका जन्म होने वाला है वो तुम्हें दे दूंगी। आत्मदेव जी को कह देना तुमने बालक को जन्म दिया है। धुंधली ने अपने उदर पर वस्त्र लपेटकर अपने माता पिता के घर जाने के कारण से गर्भवती होने का नाटक किया और 9 मास पूर्ण होने पर आत्मदेव जी को सूचना पहुंचाई कि एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी प्रसन्न हुए, उस बालक को अपने घर लेकर आए धुंधली के साथ में। और जो ही बालक को देखा तो मन में विचार उत्पन्न हुआ कि संत की बात झूठी हुई और आज परमात्मा ने कृपा करी, प्रसाद असर कर गया और मेरे यहाँ पर संतान का जन्म हुआ। और जो ही बालक का जन्म हुआ, इतनी देर में गौ माता भी एक सुंदर से बालक को जन्म देती है, जो फल के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ था, जिसका सारा शरीर तो मनुष्य का है पर कान जो है वो गौ माता की तरह है। दोनों बालकों का जब नामकरण संस्कार किया जाता है तो सबसे पहले जिस बालक का सारा शरीर ब्राह्मण की भांति है, देवताओं की भांति और कान गौ की भांति है, गाय की तरह है, उस बालक का नाम गौकर्ण रखा गया। और जैसे ही उस छोटे बालक का नाम रखने गए तो माँ झट से बीच में बोल पड़ी, बोले एक का नाम तुमने रखा, अब ये मेरा बालक है, इसका नाम मैं रखूंगी। क्या रखोगी? बोले मैं धुंधली, तो मेरा छोरा धुंधकारी, इसका नाम होगा धुंधकारी। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे और आगे चल कर के कथा में सूत्र है, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज पढ़ लिख करके श्रेष्ठ विद्वान पद को प्राप्त हुए। और ये धुंधकारी बालपने से ही इसका स्वभाव जो था वो अभद्र व्यवहार था, मोहल्ले के दुर्जनों के साथ में रहने लगा। बड़ा हुआ तो मांस मदिरा का भक्षण करने लगा, और बड़ा हुआ तो वेश्यावृत्ति करने लगा, और बड़ा हुआ तो चोरी चकारी और लूटपाट भी करने लगा। धीरे 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 करके समय व्यतीत हुआ। जब गोकर्ण जी महाराज ने घर में इस प्रकार का स्वभाव देखा तो वन में जाकर के निवास करने लगे। और ये धुंधकारी मांस मदिरा के भक्षण में और वेश्यावृत्ति में इतना लुप्त हुआ कि इसने घर का सारा धन समाप्त कर दिया। जब माता पिता ने धन देने से मना किया तो माता पिता को मारने लगा। और समय व्यतीत हुआ तो आत्मदेव जी को भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। धुंधली जो स्वयं की माँ थी उसने रोकने का प्रयास किया तो माँ को भी कुएं में धक्का दे करके मार दिया। अब बचा अकेला धुंधकारी, तो घर में जो बची कुछ स्वर्ण चांदी के आभूषण थे उन सबको बेच करके धन एकत्रित कर लिया और धन के बल पर 5 वेश्याओं को घर में ला करके रखने लगा। और समय आने पर जब उन वेश्याओं ने देखा कि अब तो धन समाप्त होने वाला है, कुछ थोड़ा सा बचा है, अब पता नहीं क्या होगा, तो इस धुंधकारी को खटिया से बांध करके मुख में जलते हुए अंगार डाल करके मृत्यु को प्राप्त करा दिया उन स्त्रियों ने। और वहीं पृथ्वी में स्थापित करके वे सारा धन लेकर के वहां से भाग गई। इधर महाराज कुछ समय के बाद में गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि माता की भी मृत्यु हो चुकी है, पिता की भी मृत्यु हो चुकी है और भाई की भी मृत्यु हो चुकी है। कुछ तो करना चाहिए। तो गया जी में जाकर के श्राद्ध करते हैं। गया जी जानते हैं ना आप सब लोग, गया में जाकर के श्राद्ध करते हैं। और गया श्राद्ध करके जब वापस लौटते हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अब गया जी कर दी, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब हो गया, अब कोई श्राद्ध नहीं, अब कोई कुछ नहीं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण सूत्र देती है कि जब गोकर्ण जी महाराज गया से श्राद्ध करके लौटे तो माता की मुक्ति हो चुकी थी, पिता की मुक्ति हो चुकी थी, पर धुंधकारी वापस प्रेत रूप में प्रकट हो गया और कहने लगा, बोले भैया मेरी मुक्ति करो। गोकर्ण जी ने कहा, मैं तो तेरे लिए गया श्राद्ध करके आया हूँ। और हमारे सारे कॉलोनी मोहल्ले वाले कहते हैं कि गया जी करने के बाद तो कुछ नहीं करना चाहिए, तो तू प्रेत कैसे बन गया? तब जाकर के वो प्रेत कहता है, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम 6 अध्यायों में वर्णन है, गया श्राद्धम शते नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। हे भैया, ऐसा होता होगा कि कुछ लोगों की गया श्राद्ध से मुक्ति हो जाती होगी, पर मेरे जैसे पापी जीव के लिए तो गया श्राद्धम शते नापि, 100 बार भी करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। ध्यान रखना, साधारण बोलचाल की भाषा में श्राद्ध से संबंधित
वो भी इसलिए कि हम पितरों के निमित्त कथा सुन रहे हैं। हमारा मन का भाव रहता है कि यदि हमने गया श्राद्ध संपन्न कर दिया है तो हमें पितरों के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज़्यादा बहुत सारे झंझट में आपको नहीं पटकूंगा, क्योंकि वही अभी हम बता रहे थे कि बाजार में बहुत सारे बाबा जी हैं जो सब अपनी अपनी भभूति बेचना चाहते हैं, पर हमको कोई भभूति नहीं बेचना, साधारण भाव से कथा करते हैं। तो वेद का सूत्र है और शास्त्र का सूत्र है कि सपिंडक के लिए, मतलब कि अपने से ऊपर 3 पीढ़ी तक के लिए, चाहे गया जी कर दी हो चाहे न करी हो, सब करना चाहिए। समझ गए बात को? जैसे मान लीजिए कि ललित भैया श्राद्ध की कोई परंपरा निभा रहे हैं, तो उनके पिताजी, दादाजी और परदादाजी, यहाँ तक की पीढ़ियों के लिए सब प्रकार का श्राद्ध और सब प्रकार की पूजन पाठ इत्यादि करना चाहिए। भले गया जी कर दिया हो चाहे नहीं करा, लेकिन चौथी पीढ़ी के लिए करना ही नहीं चाहिए। फिर भी हमने गया जी कराओ चाहे नहीं कराओ, बात समझ में आई? 3 पीढ़ी तक के लिए कभी भी श्राद्ध का क्षय नहीं बताया गया है। किसी कारण से यदि हमारे पितृ भवसागर से मुक्त हो चुके हैं तो हमारे द्वारा किया गया श्राद्ध वसुरुद्रादित्य देवताओं को प्राप्त होता है और वहां से हमको ऊर्जा की और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। और किसी कारण से यदि हमारे पितृ अतृप्त हैं और हमने सोचा हमने तो गया जी कर दी, अब क्या जरूरत है, अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, कई उसमें भी नया नया ज्ञान, धूप मत दो, हमारे यहाँ तो कौवे की नहीं निकालते, हमारे यहाँ तो गाय की नहीं निकालते, हमारे यहाँ तो भैंस की नहीं निकालते, सब निकालो। गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, श्वान को देना, चौराहे पर रखना, काक नैवेद्य जिमाना, ये तो हमारे नित्य यज्ञ बताए गए भाई। हमारे यहाँ तो प्रतिदिन जो भोजन बने उसमें से जब तक गाय और श्वान का भोजन नहीं निकले उस अन्न की शुद्धि नहीं मानी गई है। तो ये तो नित्य के यज्ञ हैं, ये तो सभी करना चाहिए सभी को। पर श्राद्ध की परंपरा में 3 पीढ़ी तक के लिए कभी भी श्राद्ध बंद नहीं करना चाहिए और चौथी पीढ़ी के लिए करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बस इतना सा सूत्र याद रखना भाई। और सभी प्रकार की श्राद्ध की परंपराएं निभानी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा श्राद्ध की परंपराओं के बारे में कुछ बताएं तो अभी अभी इंदौर में कुछ समय से देखने में आया है कि भाई लोग धन के आश्रित होकर के और खूब अपने अपनी स्वेच्छा के अनुसार श्राद्ध करते हैं। तो कुछ बातों का विशेष रूप से यदि आपका मन लगे तो ध्यान रखना भाई। क्या क्या? सबसे पहले तो श्राद्ध की परंपरा में जब पितरों का पूजन करें तो श्वेत पुष्प का ही उपयोग करना चाहिए। अगस्तम भृंगराजम च तुलसी षटपत्रिका तिलंच तिल पुष्पंच षटैते देव वल्लभा। केवल और केवल सफेद पुष्प का उपयोग करें। सफेद नहीं करना है तो आर्टिफिशियल नहीं लगावें। पितरों के कार्य में मंच पे तो चल जाता है, पर जब पितरों का पूजन कर रहे हैं, आजकल ऐसा होता है ना, उठावना रखा, कई जगह जाते हैं तो बड़ा सा वो नकली फूल का फ्रेम रखा हुआ है, उसमें आर्टिफिशियल लगे और बीच में माता जी की फोटो टंगी, सब लोग आके हाथ जोड़ रहे हैं। तो भाई चढ़ाना है तो श्वेत पुष्प की भले एक सिंगल माला चढ़ा दो, पर यहाँ आके ये सब झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। बालक का नाम रखने गए तो माँ झट से बीच में बोल पड़ी, बोले एक का नाम तुमने रखा, अब ये मेरा बालक है, इसका नाम मैं रखूंगी। क्या रखोगी? बोले मैं धुंधली तो मेरा छोरा धुंधकारी, इसका नाम होगा धुंधकारी। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे और आगे चल कर के कथा में सूत्र है, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज पढ़ लिख करके श्रेष्ठ विद्वान पद को प्राप्त हुए। और ये धुंधकारी बालपने से ही इसका स्वभाव जो था वो अभद्र व्यवहार था। मोहल्ले के दुर्जनों के साथ में रहने लगा। बड़ा हुआ तो मांस मदिरा का भक्षण करने लगा, और बड़ा हुआ तो वेश्यावृत्ति करने लगा, और बड़ा हुआ तो चोरी चकारी और लूटपाट भी करने लगा। धीरे 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 करके समय व्यतीत हुआ। जब गोकर्ण जी महाराज ने घर में इस प्रकार का स्वभाव देखा तो वन में जाकर के निवास करने लगे। और ये धुंधकारी मांस मदिरा के भक्षण में और वेश्यावृत्ति में इतना लुप्त हुआ कि इसने घर का सारा धन समाप्त कर दिया। जब माता पिता ने धन देने से मना किया तो माता पिता को मारने लगा। और समय व्यतीत हुआ तो आत्मदेव जी को भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। धुंधली जो स्वयं की माँ थी उसने रोकने का प्रयास किया तो माँ को भी कुएं में धक्का दे करके मार दिया। अब बचा अकेला धुंधकारी। तो घर में जो बची कुछ स्वर्ण चांदी के आभूषण थे उन सबको बेच करके धन एकत्रित कर लिया और धन के बल पर 5 वेश्याओं को घर में ला करके रखने लगा।
और समय आने पर जब उन वेश्याओं ने देखा कि अब तो धन समाप्त होने वाला है, कुछ थोड़ा सा बचा है, अब पता नहीं क्या होगा, तो इस धुंधकारी को खटिया से बांध करके मुख में जलते हुए अंगार डाल करके मृत्यु को प्राप्त करा दिया उन स्त्रियों ने, और वहीं पृथ्वी में स्थापित करके वे सारा धन लेकर के वहां से भाग गई। इधर महाराज कुछ समय के बाद में गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि माता की भी मृत्यु हो चुकी है, पिता की भी मृत्यु हो चुकी है और भाई की भी मृत्यु हो चुकी है, कुछ तो करना चाहिए। तो गया जी में जाकर के श्राद्ध करते हैं। गया जी जानते हैं ना आप सब लोग, गया में जाकर के श्राद्ध करते हैं, और गया श्राद्ध करके जब वापस लौटते हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अब गया जी कर दी, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब हो गया, अब कोई श्राद्ध नहीं, अब कोई कुछ नहीं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण सूत्र देती है कि जब गोकर्ण जी महाराज गया से श्राद्ध करके लौटे तो माता की मुक्ति हो चुकी थी, पिता की मुक्ति हो चुकी थी, पर धुंधकारी वापस प्रेत रूप में प्रकट हो गया और कहने लगा, बोले भैया मेरी मुक्ति करो। गोकर्ण जी ने कहा मैं तो तेरे लिए गया श्राद्ध करके आया हूँ, और हमारे सारे कॉलोनी मोहल्ले वाले कहते हैं कि गया जी करने के बाद तो कुछ नहीं करना चाहिए, तो तू प्रेत कैसे बन गया? तब जाकर के वो प्रेत कहता है, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम 6 अध्यायों में वर्णन है, गया श्राद्धम शते नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। हे भैया, ऐसा होता होगा कि कुछ लोगों की गया श्राद्ध से मुक्ति हो जाती होगी, पर मेरे जैसे पापी जीव के लिए तो गया श्राद्धम शते नापि, 100 बार भी करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। ध्यान रखना, साधारण बोलचाल की भाषा में श्राद्ध से संबंधित, वो भी इसलिए कि हम पितरों के निमित्त कथा सुन रहे हैं, हमारा मन का भाव रहता है कि यदि हमने गया श्राद्ध संपन्न कर दिया है तो हमें पितरों के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज्यादा बहुत सारे झंझट में आपको नहीं पटकूंगा, क्योंकि वही अभी हम बता रहे थे कि बाजार में बहुत सारे बाबा जी हैं जो सब अपनी अपनी भभूति बेचना चाहते हैं, पर हमको कोई भभूति नहीं बेचना, साधारण भाव से कथा करते हैं। तो वेद का सूत्र है और शास्त्र का सूत्र है कि सपिंडक के लिए, मतलब कि अपने से ऊपर 3 पीढ़ी तक के लिए, चाहे गया जी कर दी हो चाहे न करी हो, सब करना चाहिए। समझ गए बात को? जैसे मान लीजिए कि ललित भैया श्राद्ध की कोई परंपरा निभा रहे हैं, तो उनके पिताजी, दादाजी और परदादाजी, यहाँ तक की पीढ़ियों के लिए सब प्रकार का श्राद्ध और सब प्रकार की पूजन पाठ इत्यादि करना चाहिए। भले गया जी कर दिया हो चाहे नहीं करा हो, लेकिन चौथी पीढ़ी के लिए करना ही नहीं चाहिए। फिर भी हमने गया जी कराओ चाहे नहीं कराओ, बात समझ में आई? 3 पीढ़ी तक के लिए कभी भी श्राद्ध का क्षय नहीं बताया गया है। किसी कारण से यदि हमारे पितृ भवसागर से मुक्त हो चुके हैं तो हमारे द्वारा किया गया श्राद्ध वसुरुद्रादित्य देवताओं को प्राप्त होता है, और वहां से हमको ऊर्जा की और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। और किसी कारण से यदि हमारे पितृ अतृप्त हैं और हमने सोचा हमने तो गया जी कर दी, अब क्या जरूरत है, अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, कई उसमें भी नया नया ज्ञान, धूप मत दो, हमारे यहाँ तो कौवे की नहीं निकालते, हमारे यहाँ तो गाय की नहीं निकालते, हमारे यहाँ तो भैंस की नहीं निकालते, सब निकालो। गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, श्वान को देना, चौराहे पर रखना, काक नैवेद्य जिमाना, ये तो हमारे नित्य यज्ञ बताए गए भाई। हमारे यहाँ तो प्रतिदिन जो भोजन बने उसमें से जब तक गाय और श्वान का भोजन नहीं निकले उस अन्न की शुद्धि नहीं मानी गई है। तो ये तो नित्य के यज्ञ हैं, ये तो सभी करना चाहिए सभी को। पर श्राद्ध की परंपरा में 3 पीढ़ी तक के लिए कभी भी श्राद्ध बंद नहीं करना चाहिए और चौथी पीढ़ी के लिए करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बस इतना सा सूत्र याद रखना भाई। और सभी प्रकार की श्राद्ध की परंपराएं निभानी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा श्राद्ध की परंपराओं के बारे में कुछ बताएं तो अभी अभी इंदौर में कुछ समय से देखने में आया है कि भाई लोग धन के आश्रित होकर के और खूब अपने अपनी स्वेच्छा के अनुसार श्राद्ध करते हैं। तो कुछ बातों का विशेष रूप से यदि आपका मन लगे तो ध्यान रखना भाई। क्या क्या? सबसे पहले तो श्राद्ध की परंपरा में जब पितरों का पूजन करें तो श्वेत पुष्प का ही उपयोग करना चाहिए। अगस्तम भृंगराजम च तुलसी षटपत्रिका तिलंच तिल पुष्पंच षटैते देववल्लभा। केवल और केवल सफेद पुष्प का उपयोग करें। सफेद नहीं करना है तो आर्टिफिशियल नहीं लगावे। पितरों के कार्य में मंच पे तो चल जाता है, पर जब पितरों का पूजन कर रहे हैं, आजकल ऐसा होता है ना, उठाव ना रखा। कई जगह जाते हैं तो बड़ा सा वो नकली फूल का फ्रेम रखा हुआ है, उसमें आर्टिफिशियल लगे और बीच में माता जी की फोटो टंगी, सब लोग आके हाथ जोड़ रहे हैं।
तो भाई चढ़ाना है तो श्वेत पुष्प की भली एक सिंगल माला चढ़ा दो, पर यहाँ वहाँ के ये सब झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराओ, अवश्य ही मुक्ति प्राप्ति होगी। देखते ही देखते समय व्यतीत हुआ और श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन रखा गया और धुंधकारी को कहीं आसन नहीं मिला तो एक सप्त ग्रंथि के बांस में जाकर के विराजमान हुआ। एक एक दिन की कथा को सुनकर के उस बांस की एक एक ग्रंथि विदीर्ण होने लगी और 7वें दिन 7 ग्रंथियां विदीर्ण हुई और वो धुंधकारी नाम का प्रेत दिव्य स्वरूप धारण करता है और परमपिता परमात्मा श्री हरि नारायण के धाम को चले जाता है। जय जयकार होने लगती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब जैसे ही धुंधकारी की मुक्ति हुई सारे गांव वाले नाराज हो गए। भाई ललित जी जायसवाल के पितरों की मुक्ति हुई तो पूरी गोविंद कॉलोनी खारचा नाराज हो गई। हमने भी तो कथा सुनी, हमारी मुक्ति क्यों नहीं? इनने स्पेशल में कौन सी रिश्वत दे दी भगवान को? सारे धुंधकारी ने कौन सी रिश्वत दी? केवल उसकी अकेले की मुक्ति हुई, हमारी क्यों नहीं हुई? तब जाकर के भागवत महापुराण श्रवण करने के नियमावली के बारे में सूत जी महाराज बताते हैं कि धुंधकारी ने कथा नियम से सुनी इसलिए उसकी मुक्ति हुई। हम कथा तो सुनते हैं पर हमारा कोई नियम नहीं है। तब जाकर के गांव वासियों ने कहा कि हम भी नियम से सुनेंगे। क्या नियम है? तब जाकर के नियम बताए कि सबसे पहले तो एक आसन पर बैठ के कथा सुनना चाहिए। एक आसन का मतलब ये नहीं कि जो आज बैठा है वो कल भले 4 बजे आए फिर भी वहीं बैठने के लिए लड़े कि मैं तो कल यहाँ बैठी थी। एक आसन का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी देर में कभी इधर का पांव ऊपर, कभी इधर का ऊपर, कभी इधर देखना, कभी उधर देखना। एक चित्त होकर के एक आसन पर विराजमान होकर के कथा को श्रवण करना चाहिए। प्रतिदिन व्यासपीठ का पूजन करना चाहिए। जो पुरुष वर्ग है, जो महिलाएं हैं, उनसे भी निवेदन है कि शोर कर्म न करें। विशेषकर हमारे ललित भैया नाखून नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी कटिंग नहीं बनाना चाहिए और भी बहुत सारे नियम हैं। तामस युक्त भोजन न करें, प्याज लहसुन आदि से युक्त भोजन न करें। जितनी आवश्यकता हो केवल उदर पोषण के लिए भोजन करें, खूब जोरदार भोजन भी नहीं करें। नहीं तो दिन में ही 3 बजे कथा का समय, भैया कहाँ है? बोले भैया तो सोए कमरे में। क्यों? भोजन कर लिया आज जोरदार। तो जितनी उदर पोषण के लिए आवश्यकता उतना भोजन करना चाहिए। सोने का सिंहासन बनवा करके श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजमान करके ब्राह्मण को देना चाहिए। अब जैसे ये नियम सुनेंगे तो भैया चिंता में आए चाहे नहीं आए, पर हमारे आंटी जी जो है लक्ष्मी काकी ये पहले चिंता में आ जाएंगे। हमने पहले गुरुजी दक्षिणा कितनी, दक्षिणा कितनी, दक्षिणा कितनी। भाई चिंता नहीं करना है यहाँ पर उस सोने के बारे में। हाँ नहीं तो कल तक तो पता चले फोन ही आ जाए रात में कि गुरुजी अपना तो कैंसिल है प्रोग्राम, एक दिन में सब समझ में आ गई, 7 दिन की आप तो आना ही मत। क्योंकि कौन सोने का सिंहासन बनाए? आज ही ऐसा पेपर में पढ़ा भैया। पांच मंजरी भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यम अर्पयामि हरिप्रियाम। जो तुलसी का पत्ता है भाई वो परमात्मा को स्वर्ण के समान प्रिय है और जो मंजरी युक्त तुलसी है वो भगवान को रत्नों से भी अधिक प्रिय है। इसलिए जब भी कथा सुने तो कथा सुनने का एक नियम हो रहे कि हमारे मन की मनोकामना जो भी हो वह हाथ में तुलसी पत्र लेकर के परमात्मा को प्रेषित करके और विराजमान होकर के कथा श्रवण करना चाहिए। फिर जब 3 घंटे की कथा पूर्ण हो जाए भाव के साथ में वो तुलसी पत्र परमात्मा को अर्पण कर देवें। इस प्रकार से 7 दिन कथा सुनने मात्र से ही जीव को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। देखते ही देखते सारे ग्रामवासियों ने फिर से धन एकत्रित किया। पुनः गोकर्ण जी महाराज को मुख्य ब्राह्मण बनाया गया और देखते ही देखते पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन हुआ। और देखते ही देखते आज सारे ग्रामवासी, श्रीमद् भागवत महापुराण इस बात का प्रमाण है कि दूसरी बार जब गोकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन किया तो उस मधु मंडप में जितनी महिलाएं, जितनी माताएं, जितनी स्त्रियां, जितने पुरुष, जितने जीव, जितने श्वान आदि भी बैठे थे, उन सब के लिए परमात्मा के धाम से अलग अलग विमान आया और सब जाकर के परमपिता परमात्मा श्री हरि नारायण के दिव्य धाम में निवास करने लगे। जय जयकार होने लगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसके आगे की कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा, साथ साथ में महाभारत की चर्चा के माध्यम से किस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का जन्म या प्रागट्य हुआ
सबसे पहले ये कथा किसने किसको सुनाई, राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा और राजा परीक्षित ने किस स्थान पर, किस समय पर, किन परिस्थितियों में भगवान की इस दिव्य कथा को श्रवण किया, ये सारी कथा कल ठीक 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हम सब श्रवण करेंगे। आज क्योंकि अब समय करता इनकार, प्रभु को करें नमस्कार और एक बार भगवान राधा रमण सरकार की करें जय जयकार। और इसी के साथ में आज की वाणी को हम सब विराम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज क्योंकि इसलिए भी कथा समय पूर्ण समय से करने का मन हुआ क्योंकि सुबह से ही सब काजलियो बन जाऊं लगावे सावरों ने, नैना में रम जाऊं मैं तो नैना में रम जाऊं। इसके आगे क्या भैया हमको नहीं आता। अरे नैन लगावे सावरों ने, नैना में रम जाऊं मैं तो नैना में रम जाऊं। मोहनी आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई देखी खड़ी। मोहनी गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई देखी खड़ी। तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाओ, देखो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाओ। मोर मुकुट कहाँ लगता है भैया? अरे इतना शर्मा मतलब 7 दिन साथ में रहना है, रोज कथा में आना है, ज्यादा विचार मत करो। ओ देखो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाओ, देखो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाओ। पर पैरन लागे सांवरों ने, पैरन लागे सांवरों ने, मस्तक पर रम जाऊं मैं तो मस्तक पर रम जाऊं। मोहनी आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव मंदिर में मीराबाई देखी खड़ी। मोहनी आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। के माध्यम से हमारे भैया 2 पंक्ति बहुत अच्छी गाते हैं और आप सब भी ठाकुर जी से ये प्रार्थना कर सकते हो क्या? ओ अरे एक बार अपनी नगरिया मुझे ले चल सांवरिया। एक बार अपनी नगरिया मुझे ले चल सांवरिया। अरे भैया ध्यान रखना, जो नाचेगा, जो झूमेगा, ऐसे सोमड़े तरीके खड़ा होगा तो भगवान कहेगा कि यही तेरा मन नहीं लग रहा, वहां ले जाके क्या करूंगा? तो भगवान को लगना भी तो चाहिए कि ले जाने लायक है। बारात में वही छोड़े जाते हैं जो नाचना जानते हैं, और जिनको नाचना नहीं आता बोले इनको मन में चलो ये जबरन परेशान करेंगे, इनका ले जाने का क्या था? इसलिए भैया जो जाना चाहते हैं जमुना के तीर को पुलिया नगरी, जमुना के तीर को पुलिया नगरी, के तीर को पुलिया नगरी।
भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गौरी गौरव करुणावतारम भवं भवानी सहितं नमामि अक्षरं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे शीतलीकरणं देवादिवन्दनम् आस्मादिवन्दनम् आशुषोद्धरणं नीलाञ्जलि ग्रहणं यजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तयत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवामेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवीः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय दयाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिवाय शवाहनाय भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु वृन्दावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय स्वामी जी महाराज की जय आज के आनंद की जय मित्रेश्वर भगवान की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव न हो विश्व का कल्याण शिप्रा मैया की जय नर्मदा मैया की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे अमूल्य काया दी, ये हमारा ये जीवन दिया भारत वर्ष में जब इसलिए भैया